subscribe now and press the bell icon. नमस्कार साथियों, एजुकेशन टिप्स एंड ट्रिक के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम आरपीएससी के द्वारा जो कंडक्ट करवाया जाता है उसके अंदर पेपर फर्स्ट की। इसके अंदर दो पेपर होते हैं। पहला पेपर जो कॉमन होता है सभी का, जनरल नॉलेज के लिए, जीके के लिए होता है, और सेकंड पेपर होता है वो सब्जेक्ट वाइज होता है, सबका अलग अलग होता है। इसके अंदर टोटल क्वेश्चनों की संख्या 100 होती है, समय इसका 2 घंटे होता है और मैक्सिमम जो मार्क्स होते हैं वो 200 नंबर के लिए एग्ज़ाम करवाया जाता है। तो बिना अपना समय गंवाए अपन स्टार्ट करते हैं पेपर फर्स्ट जीके जनरल नॉलेज फॉर आरपीएससी सेकंड ग्रेड, जो 31 अक्टूबर 2018 को कंडक्ट करवाया गया है, 2018 को। तो इसका पहला क्वेश्चन है साथियों कि राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है? तो ऑप्शन नंबर बी, नंबर 2 जैसलमेर इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका, एक साइड में क्षेत्र दिए गए हैं और सेकंड साइड में, दूसरी साइड में स्थानीय नाम दिए गए हैं, उसके अनुसार आपको मिलान करना है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर आपका जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ का क्षेत्र है उसको वागड़ बोल देंगे। डूंगरपुर पूर्वी सिरोही एवं उदयपुर जिलों को भोमट, आबू पर्वत खंड को अर्बुद, कोटा बूंदी एवं बारा को हाड़ौती क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो जनगणना 2001 एवं 2011 के मध्य, जनगणना 2001 एवं 2011 के मध्य राजस्थान के किन जिलों में लिंगानुपात में कमी आई थी? तो राजसमंद और चूरू के अंदर इसकी कमी आई थी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 10.41% है, आप सभी जानते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है साथियों, एक साइड में नदी दी गई है, दूसरी साइड में सहायक नदी दी गई है, आपको जो करेक्ट है वो बताना है। तो इसके अंदर कौन सी सही नहीं है, सॉरी क्वेश्चन देखिए आप, इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो काली सिंधी की परवन है, साबरमती की माजंबी है और माही की जाखंबी है, लेकिन गंभीरी की मेस्वा नदी सहायक नदी नहीं है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, राजस्थान में सीमेंट के स्थानीयकरण का प्रमुख कारक कौन सा है? तो कच्चे माल की उपलब्धता। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं कि राजस्थान के कौन से जिले आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और सवाई माधोपुर। उसके नंबर बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, एक कथन दिया गया है, दूसरा उसका कारण दिया गया है, अपने को बताना है कौन सा सही है या दोनों सही है। तो पहला कथन, राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान है, उसका कारण बताया गया है, राज्य में जलवायु तथा उच्चावचीय कारकों की विविधता पाई जाती है। तो इसके अंदर आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 एस और आर मतलब कथन और कारण दोनों सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, एक साइड में जिले दिए गए हैं, सेकंड साइड में आपको पर्यटन स्थल दिए गए हैं कि कौन सा पर्यटन स्थल किस जिले में है। तो अलवर की बात करें तो अलवर के अंदर आपका पांडुपुल आ जाएगा, अजमेर की बात करें तो इसके अंदर सोनी जी की नसी आ जाएगी, बीकानेर के अंदर कोलायत आ जाएगा, भरतपुर में आपका डीग आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है साथियों, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती हैं? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम में। क्वेश्चन नंबर 11 है साथियों कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है तो एक सींग वाले गेंडों के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, नीचे दिए गए कथनों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए, मतलब जो कथन दिए गए उसके हिसाब से आपको सही बताना है। कथन ए है, चेन्नई में वर्षा परिवर्तनशीलता मुंबई से अधिक है, और बी है, चेन्नई में लौटे मानसून से ज़्यादा वर्षा होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों राइट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं साथियों, यदि अंडमान में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का विकास होता है तो किस बंदरगाह के अधिकारियों को सचेत किया जाना चाहिए? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कोलकाता के बंदरगाह के अधिकारियों को सचेत करना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है साथियों, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम में कितने जिले आते हैं? तो यहाँ पर अलवर और भरतपुर 2 जिले आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। उसके बाद 15वां क्वेश्चन है, कौन सी हवा डॉक्टर हवा के नाम से जानी जाती है? तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हर मटन एकदम राइट आंसर है साथियों। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है, ऑप्शन ए करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं साथियों, 18 क्वेश्चन क्या है कि भारत में मृदा अपरदन की समस्या जुड़ी हुई है अत्यधिक वर्षा से, वनों की कटाई से, अत्यधिक खेती से और अतिचारण से। तो इसके अंदर चारों ही आपके करेक्ट हो जाएंगे,
ऑप्शन डी करेक्ट होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। भारत में कौन सा वर्ष जनगणना वर्ष जनसांख्यिकी विभाजन का वर्ष है? तो ऑप्शन नंबर बी 1921 को जनसांख्यिकी विभाजन वर्ष कहा जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, महान सीमा भ्रंश पृथक करता है? तो ये आपका लघु हिमालय से महान हिमालय को पृथक करता है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें साथियों, तो निम्नांकित में से राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्री परिषद में मंत्री नहीं रहे? तो इसके अंदर ऑप्शन है जयनारायण व्यास, बरकतुल्ला खान, मोहनलाल सुखाड़िया और भैरव सिंह शेखावत। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर, सी और डी, यानी कि मोहनलाल सुखाड़िया और भैरव सिंह शेखावत। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं साथियों। 22वां क्वेश्चन है कि राजस्थान विधानसभा क्षेत्र कार्यक्रम के कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार विधानसभा में मंत्री परिषद में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि आपका ए और सी सही हो जाएंगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं साथियों। 23वां क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित में से कौन सा राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री रहे? तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा आपका, टीकाराम पालीवाल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है साथियों। एक साइड में आपको मुख्यमंत्री दिए गए हैं और सेकंड साइड में आपको मुख्य सचिव दिए गए हैं कि कौन से मुख्यमंत्री के समय कौन से मुख्य सचिव के पद पर रहे। तो पहला है आपको बताना है कौन सा सही नहीं है, सुमेलित नहीं है, नहीं को आपको विशेष डोटेड कर लेना है साथियों। शिवचरण माथुर के समय मदन मोहन कृष्णवाली, भैरव सिंह शेखावत के समय टीवी रमन, मोहनलाल सुखाड़िया के समय KPU मेनन और बरकतुल्ला खान के समय RD माथुर। तो ये बरकतुल्ला खान के समय RD माथुर नहीं थे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं साथियों। निम्नांकित में से कौन से कृत्य भारत की राजनीतिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडल समिति के हैं? तो इसके अंदर आपको बता दूं मैं, ऑप्शन नंबर ए ABC तीनों, केंद्र राज्य में संबंधों में संबंधित समस्याओं का विचार करना। ऑप्शन नंबर बी ऐसे आर्थिक और राजनीतिक मामलों पर विचार करना जिन पर व्यापक परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेने की आवश्यकता है। और ऑप्शन नंबर सी विदेशी मामले संबंधी ऐसे नीतिगत मामलों पर विचार करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। निम्नांकित में से किस वर्ष में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन कर पंचायतों में स्थायी समितियों का प्रावधान किया गया? तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 2000 के अंदर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है उसके अंदर आपका राजस्थान के राज्यपाल आ जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको देखना है सुमेलित नहीं है। तो इसके अंदर आपका आ जाएगा मोहनलाल सुखाड़िया आंध्र प्रदेश। उसके बाद में बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 29 की। श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित है? तो रमा देवी का संबंध आपका बिजोलिया आई थिंक। उसके बाद में अगर आपको लगे, उसके बाद में हाँ माबार। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 31 है, ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में है? तो ये आपके बांसवाड़ा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो गौरी लोक नृत्य मूलतः संबंधित है, इसका ऑप्शन नंबर बी भीलों से। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, किस राज्य के प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया? तो ऑप्शन नंबर बी जोधपुर ने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 34 आपका मुकाम प्रसिद्ध है, तो ये विश्नोइयों के लिए, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें कि कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्र शैली का उत्कृष्ट काल माना जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, महाराजा उमेद सिंह प्रथम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं कि पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल, तो ये कोलूगांव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ? तो ये इसका विलय हुआ था साथियों 1 नवंबर 1956 को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं कि चार चौमा मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? तो ये आपका कोटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, जीण माता का मेला राजस्थान किस जिले में वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? तो ये आपका हो जाएगा रेवासा सीकर के अंदर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं कि आभानेरी का राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? तो ये आपका गुर्जर प्रतिहार काल हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं कि किस दुर्ग को गढ़ बीटली नाम से भी जाना जाता है? तो ये आपका तारागढ़ का किला अजमेर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं साथियों, तो आपका हो जाएगा बिचौलिया अभिलेख के किस
वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है, तो ये चौहान वंश की जानकारी का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर कौन था? भील सेना का कमांडर राणा पूंजा था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। तो 44 का क्वेश्चन है, किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा गया है? तो रावचंद्र सेन को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं अपन साथियों, कि निम्न में से किस स्थल को ताम्रवर्ती नगरी के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका आहड़, ऑप्शन नंबर डी राइट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं, बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे? तो 1574 में। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं, ये आपका आभूषण से रिलेटेड है। मेमद आभूषण ये सिर पर पहना जाता है। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 48, विजयदान देथा का संबंध है लोक साहित्य से। उसके बाद बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 49, कगारवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो ये आपका जॉन फास्टर डलेस आ जाएगा, ऑप्शन सी राइट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध निम्नांकित में से किससे है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, भूमंडलीय उष्मीकरण को कम करने हेतु। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें तो इसमें निम्नांकित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब मैंने बताया आपको विशेष डिनोट करना, आपको दिखना है नहीं को, तो इसके अंदर अनुच्छेद दिए गए हैं और उनसे संबंधित शब्दावली। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 304 ख, राष्ट्रपति की स्वीकृति इसमें नहीं आता 304 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 आ जाएगा, अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवाद का न्याय निर्णय संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये आ जाएगा आपका अनुच्छेद 262। उसके बाद बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 53 की। तो क्वेश्चन नंबर 53 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको नहीं को विशेष देखना है, तो इसके अंदर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, चीन के प्रधानमंत्री ली पेंग की भारत यात्रा 1992 में, ये राइट नहीं है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 54 हो जाएगा, 2003 में किस देश में रोज रिवॉल्यूशन गुलाबी क्रांति हुई? तो ये जॉर्जिया हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें, शांति के लिए एकता प्रस्ताव को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे एचेसन प्लान भी कहते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 56 है, हाल ही में राजस्थान में किसके लिए स्टार रैंकिंग प्रारंभ की गई है? तो यह आ जाएगी राजकीय विद्यालयों के लिए। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं साथियों, तो 57 क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 57 है कि भीलवाड़ा में हाल ही में प्रारंभ हुई मेडिकल कॉलेज का नाम क्या है? तो इसका राजमाता विजय राजे मेडिकल कॉलेज। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है साथियों, मुख्यमंत्री राजसी योजना के लिए अंतर्गत बेटियों को कितनी राशि दी जाती है? तो ये 50,000 रुपये दी जाती है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं, बीसलपुर बांध में राजस्थान की आवक बढ़ाने हेतु निम्नांकित में से कौन सी परियोजना तैयार की गई है? तो ये ब्रह्माणी बनास परियोजना प्रारंभ की। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 60, हाल ही में राजस्थान के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू यानी कि प्रथम प्रवेश लिया है? तो उस समय की ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, खलील अहमद, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं साथियों, तो 61 क्वेश्चन आपका निम्नांकित में से राजस्थान का कौन सा जिला नीति आयोग द्वारा महत्वाकांक्षी जिलों की पहली डेल्टा रैंकिंग 2018 में सम्मिलित नहीं है? तो इसके अंदर आपका राइट ऑप्शन बी यानी कि चूरू सम्मिलित नहीं था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 62 यानी कि 62वां क्वेश्चन है, राजस्थान में बच्चों में पोषण में सुधार हेतु अन्नपूर्णा दूध योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये 2 जुलाई 2018 दैनिक जयपुर से। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें, राजस्थान बजट 2018-19 में कुल व्यय का कितना प्रतिशत सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर प्रस्तावित है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 40.92%। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं साथियों, तो इसमें वहाँ पर इसको डिलीट कर दिया गया था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं, तो राजस्थान सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु उनमें से कौन सी निःशुल्क मोबाइल ऐप शुरू किया? तो ये दिसारी ऐप था, जो दिसारी ऐप है ये अलवर के एक गुरुजी हैं, उनके द्वारा स्टार्ट किया गया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं साथियों, तो 66वां क्वेश्चन है कि राजस्थान में महिला राज्य कर्मचारियों को अपने पूरे सेवा काल में कितने वर्ष का शिशु देखभाल अवकाश दिया जाता है? तो यह आ जाएगा 2 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 67 यानी कि 67वां क्वेश्चन क्या आपका निम्नांकित कथनों को पढ़ना है, और उनमें से पहला है, राष्ट्रीय आय उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं की मौद्रिक मूल्य
NEP ज्ञात करने के लिए GNP में मूल्यह्रास को घटा देते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्न में से कौन सा लाभ प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खोले गए खातों में नहीं मिलता? तो ऑप्शन नंबर बी, भारत में मुद्रा का कहीं भी आसान हस्तांतरण, ये उसमें लाभ नहीं मिलेगा आपको। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रीय आय के बराबर है? तो NNPFC उसके बराबर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 70 यानी कि 70, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO के अनुसार वर्तमान में IIP गणना आधार वर्ष 2011-12। क्वेश्चन नंबर 71 आपका, एक अध्यापक ने विद्यार्थियों को TAT परीक्षण किया ताकि उसमें निम्न की पहचान की जा सके। तो व्यक्तित्व की, ये आपकी पेडागोजी के क्वेश्चन आ गए हैं साथियों। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 72, जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है, ये कहलाता है प्रभाव का नियम। ये थॉर्नडाइक के 3 नियम थे, तो उनमें प्रभाव का नियम। उसके बाद में आता है आपका बेसल आयु किसके मापन से संबंधित है? तो ये आपकी बुद्धि के मापन से संबंधित है। उसके बाद में आता है शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है, तो अधिगम स्थितियों से, अधिगमकर्ता से, अधिगम की क्रिया से, उपरोक्त सभी से, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सभी से संबंधित है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 75 है, इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो इसका पहला क्वेश्चन, ये ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ये पहला गलत है। अधिगम हमेशा प्रेक्षणीय अवलोकनीय होता है। क्वेश्चन नंबर 76, प्रेरणा प्रबलन हास सिद्धांत किसने दिया था? तो ये अपना किसने दिया था? क्लार्क हल ने दिया था। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 77, 25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 वर्ष है, तो IQ क्या होगा? मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100, इससे 64 ये आ जाएगी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 78 है आपका कि शिक्षा मनोविज्ञान का व्यवहार, शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और इसका घनिष्ठ संबंध शिक्षा से इसलिए है क्योंकि शिक्षा बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाती है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। उसके बाद में आपका ये बुद्धि लब्धि IQ का सूत्र पूछा गया है, तो ये हो जाएगा MA बटा CA गुणा 100, यानी कि मानसिक आयु बटा आपकी मेंटल एज बटा क्रोनिकल एज गुणा 100। उसके बाद में आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 80, रोडसा इंक ब्लॉट परीक्षण सम्मिलित है। रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण जो है वो हरमन रोडसा ने दिया था। इसमें 5 काले तथा 5 रंगीन कार्ड होते हैं। बालक की शारीरिक वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं वंश, कर्म और वातावरण दोनों। क्वेश्चन नंबर 82 है आपका, निम्नांकित में से थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम का प्रथम नियम है, तो अधिगम अभ्यास का नियम। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 83 है आपका, समायोजन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। उसके बाद में आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 84, अभिरुचि, अभिवर्ती, उपलब्धि तथा लिंग कौन सी विभिन्नताओं के क्षेत्र हैं? तो ये व्यक्ति की विभिन्नता के क्षेत्र हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 85, इनमें से गलत कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत ब्रूनर, ये अल्बर्ट बांडोरा ने दिया था। प्रयासीम त्रुटि सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। अधिगम का साइन सिद्धांत टोलमैन ने दिया। अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत ये कोटलेविन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 86, अधिगम बाधित असमर्थ बच्चे अधिकतम होते हैं निम्न बुद्धि वाले। क्वेश्चन नंबर 87 है आपका, मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है बाल केंद्रित। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 84 है, गिलफोर्ड के द्वारा प्रतिपादित बौद्धिक संरचना के मॉडल में प्रारंभ में कितने तत्व थे? 120 थे। उसके बाद 150 और 180 हो गए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 आपका, सृजनात्मकता की विशेषता होती है, ये दिए गए सब विकल्प, मतलब सृजनात्मकता लचीलापन भी होता है इसके अंदर, मौलिकता होती है इसके अंदर, प्रभावशीलता होती है, प्रभावशीलता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 है, एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपाधि देता है। ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, मतलब कि स्वयं के ज्ञान एवं तैयारी के बारे में जानकारी करने के लिए और बालक की आवश्यकताओं का जानकारी करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्नांकित में से कौन सी नियुक्तियों हेतु भारतीय सरकार की मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधी समिति का अनुमोदक अपेक्षित है? तो ये तीनों आ जाएंगे इसके अंदर, A, B, C। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 96 की बात करते हैं, किस समिति आयोग ने यह सिफारिश की है कि राज्यसभा को सच्चे अर्थों में संघीय उच्च सदन बनाने के लिए इसमें सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए, इस समर्थन के साथ कि संसदीय व्यवस्था निरंतर जारी रहे। इसके अंदर आपका पुंछी आयोग यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 97 कि यह किस अनुच्छेद में कहा गया है कि इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC, प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग यानी कि जो भी आपकी स्टेट PCS होंगे, ये अनुच्छेद 315 में कहा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 98, असम गण परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये आपका 98
85 1985 में राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 है साथियों, सूची ए को सूची बी से मिलान करना है, लेखक और पुस्तकों के नाम दिए गए हैं। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका जो जगदीश भगवती है इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, उसके बाद में आपका जोसेफ स्ट्रिगलस है मेकिंग ग्लोबलाइजेशन वर्क हो जाएगा। उसके बाद में आपका जो उल्रिक बेक है इनका संबंध हो जाएगा आपका वाइट इज ग्लोबलाइजेशन से, और मिल्टन फ्रीडेन का संबंध हो जाएगा आपका किससे, नंबर 3 यानी कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 है आपका, निम्नांकित भारत के उपराष्ट्रपति में से कौन से निर्विरोध चुने गए। तो निर्विरोध ऑप्शन ए यानी कि ए और सी आपका राधाकृष्णन और आपके अहमद अतुल्ला दोनों निर्विरोध चुने गए थे। ये था आपका सेकंड ग्रेड का कंप्लीट पेपर। 100 क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं साथियों।